हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज यहाँ पे बात करेंगे कि सीआरपीएफ एससीएम की जो टाइपिंग है उसमें आप टाइपिंग स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हो खुद से। आपको एमएस वर्ड से कैसे आपको टाइप देख लेना है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी आ रही है, कितनी एक्यूरेसी है। तो यहाँ पर मेनली जो हिंदी में चाहिए वो 30 टाइपिंग चाहिए और इंग्लिश में चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट। बाकी यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो हिंदी में आपको रंगीत जो रेमिंगटन गेल विद मंगल फॉन्ट आता है, आपको मंगल फॉन्ट में ही करनी है हिंदी की टाइपिंग, चाहे वो स्टेनो वाले हों चाहे एएसआई वाले हों। स्टेनो एएसआई वाले हों चाहे वो एससीएम वाले हों, आपको हिंदी में मंगल फॉन्ट ही यूज़ करके टाइप करना है, उसी में आप प्रैक्टिस करिए। बाकी इंग्लिश का तो नॉर्मल होता है एज इट इज़, तो आप लोगों को हिंदी में मंगल फॉन्ट ही प्रैक्टिस करना है। बाकी वहाँ पर आपको पेपर पर टाइपिंग दी जाएगी, इसलिए आप पेपर पर टाइपिंग स्टार्ट करो। पेपर से देखकर आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है कि जिससे कि आप ऑन स्क्रीन यहाँ पे टाइपिंग नहीं होगी तो आप क्लियर कर सको कि अगर आपकी पेपर देखकर भी टाइपिंग कराई जा रही है तो आप इजीली वहाँ पे टैकल कर सको। इसलिए इससे रिलेटेड और भी जो वीडियोस हैं मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मैं यही बोलूँगी कि अभी मैं आपको लिख कर बता रही हूँ कि कैसे आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये कन्फ्यूजन है कि मेरी एक्यूरेसी नहीं बन रही है, कितने वर्ड्स एरर अलाउ होती है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आगे आपको प्रोवाइड करूँगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप खुद से भी कैलकुलेट कर सके कि स्पीड क्या है। जैसे ही आप एमएस वर्ड पर टाइप करोगे तो यहाँ पर ये जो आपके आधे शब्द होते हैं, पूरे शब्द होते हैं, स्पेस, ये सभी चीज़ें काउंट होंगी। तो मैं यहाँ पर आपको हिंदी का दिखाती हूँ। एमएस वर्ड पे जब आप टाइप करोगे जब आप इस तरीके से टाइप करोगे यहाँ पर, तो आपको ये दिखाई देगा कि आपने जो पूरा पैरा लिखा है वो ऐसे एक कंटिन्यूस पैरा लिखा जाएगा। इसी तरीके से आपका वहाँ पर टाइपिंग में आपको लिखना होगा। इसमें कोई भी पैरा चेंज नहीं करना है, लगातार सारा वर्ड ऐसे ही लिखना होगा, आपको टाइप करना होगा एमएस वर्ड पे। वहाँ पे सीआरपीएफ का अलग से आपका सॉफ्टवेयर होगा, वहाँ पर खुद का उनका सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपको टाइप करना होता है। बट आपको इसी तरीके से वहाँ पे टाइप करना होगा। जहाँ पर पैरा में वर्ड्स के बीच में स्पेस दी जाएगी वैसे ही आपको स्पेस देनी होगी, और यहाँ पर आपको मात्राएं सही से लगानी होगी। इसी तरीके से इंग्लिश में भी आपको पंक्चुएशंस बहुत सही से लगाने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच बीच में पंक्चुएशंस हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, कॉमा, कॉमा, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ करी गई। जब आप टाइपिंग कर लोगे उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे शो होगा आपको, यहाँ पे ये ऐसे शो होगा। इसके बाद आप यहाँ से देख लो कि आपने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं 10 मिनट्स का टाइमर लगाकर। तो उसके बाद आप स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे उसकी अब बात करते हैं। टाइपिंग स्पीड कैसे निकालें, तो सबसे पहले आप जो भी टाइप करोगे, चाहे वो मात्रा हो, स्पेस हो, कोई भी शब्द हो, चाहे वो इंग्लिश या हिंदी में, अब अल्फ़ाबेट, पंक्चुएशन, स्पेस, हर चीज़ यहाँ पे काउंट होती है। तो यहाँ पर आपका कुल शब्द प्रति मिनट में कुल शब्द प्रति मिनट के फॉर्मूले से यहाँ पर आपको बताऊंगी कि कैसे आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं और शुद्ध टाइपिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, और आप कैसे अपना खुद भी लगाकर देख सकते हैं। ये फॉर्मूला है कुल शब्द प्रति मिनट निकालने का, जिसमें आप कुल जो भी आपके द्वारा टाइप किए गए हैं वर्ड्स, वो आप फिर उसको भाग दे दोगे 5 से, और फिर 10 मिनट जो कि टाइम ड्यूरेशन होगा। शुद्ध टाइपिंग स्पीड, एग्जैक्ट आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी आई है, अगर उसको निकालना है तो आपको यहाँ पर कुल शब्द आपने प्रति मिनट कितने किए हैं वो, और फिर आपकी जितनी गलतियाँ हुई हैं अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है जो मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से आप टाइम निकाल सकते, इससे अपनी स्पीड निकाल सकते हो टाइम देखते हुए। अब बात करेंगे यहाँ पर वैल्यू रखकर कि अगर आपने इतने की स्ट्रोक किए तो आपकी कितनी टाइपिंग स्पीड आ रही है और कैसे आ रही है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर देखते हैं। जैसे कि अगर किसी ने यहाँ पर 1024 अगर किसी ने कुल अक्षर टाइप किए हैं 10 मिनट में और उसकी 5 गलतियाँ हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूले से आप कैसे निकाल सकते हो, जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, कुल शब्द प्रति मिनट में को भाग दे देना है 5 से, और फिर नीचे टाइम लिखना है। तो इससे आपकी जो कुल प्रति स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 20.48, 20.48। फिर आपको यहाँ पे शुद्ध टाइपिंग स्पीड निकालनी है कि गलतियों के बाद आपकी टोटल स्पीड कितनी आ रही है। तो यहाँ पर जो आपकी कुल शब्द प्रति मिनट स्पीड आई थी, फिर उससे आपको 5 - 10 कर देना है, तो जिससे कि आपकी जो शुद्ध टाइपिंग स्पीड है वो पता चल जाएगी कि आपकी 19.98
स्पीड आई। इस तरीके से आपने जितने भी अक्षर टाइप किए हैं वो लिखकर 5 से भाग कर फिर 10 मिनट नीचे ये फॉर्मूला लगाकर आप सॉल्व करके खुद से भी देख सकते हो। यहाँ पर आप इंग्लिश का भी ऐसे ही देख सकते हो। आपको कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि कुछ एस्पिरेंट्स पूछते रहते हैं कि इसमें अगर स्पेस ज़्यादा हो गई या कोई स्पेलिंग के 1-2 अल्फ़ाबेट्स गलत हो गए तो वो एरर ही काउंट होगा। ये चीज़ क्लियर होती है कि अगर आपने स्पेस जहाँ पे देनी है वहाँ एक से ज़्यादा स्पेस दे दी, 2 बार अगर टाइप करके स्पेस दे दी तो वो एरर माना जाएगा। अगर आपने जैसे कि कहीं पे वर्ड लिखा हुआ है एजुकेशन तो EDUCATION इसकी स्पेलिंग होती है, लेकिन अगर इसकी जगह आपने ED के बाद डबल यू हो गया या यू नहीं लगा सी लग गया तो इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं अगर आप इनको कंप्लीट भी करोगे तो भी वो एरर ही माने जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा वर्ड आपने टाइप किया और गलत हो गया तो उसको वहीं पे छोड़कर आप दूसरा वर्ड टाइप कर देना। यहाँ पर देखिए कि टाइप स्पीड कैलकुलेशन फॉर्मूला अगर आपको इंग्लिश में भी निकालना है तो आप ऐसे इंग्लिश में निकाल सकते हो। तो इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में बताना चाहती हूँ आपको कि जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट पे पढ़ो, 5 की स्ट्रोक्स विल बी काउंटेड एज इक्विवेलेंट टू 1 वर्ड। अगर आपने 5 बार की प्रेस करके कोई वर्ड बनाया मतलब 5 अल्फ़ाबेट्स 5 की स्ट्रोक का आपका एक वर्ड काउंट किया जाएगा। एरर आप चाहे स्पेलिंग रॉन्ग लिखो, कोई पंक्चुएशन गलत कर दो या किसी एक्स्ट्रा वर्ड का उसमें एंटर कर दो या कोई एक्स्ट्रा वर्ड जैसे एजुकेशन है उसकी गलती जगह डबल एन लिख दिया या डबल ए या कोई वर्ड अल्फ़ाबेट आपने रिपीट कर दिया या कोई एक्स्ट्रा वर्ड उसमें ऐड हो गया तो वो भी आपका एरर में ही काउंट होगा। फिर ये फॉर्मूला है जिससे आप अपनी स्पीड वर्ड पर मिनट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने आपने ग्रॉस की स्ट्रोक्स मारे हैं उसको 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 5 से डिवाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो लिया जाता है एक वर्ड का वो 5 की स्ट्रोक का ही होता है। और फिर यहाँ पर आपको एरर से माइनस कर देना जो कि 5% एरर्स अलाउ होती हैं। और फिर टाइम जो होता है वो कितना होता है 10। ऐसे ही आप चाहे CRPF CISF ITBP BSF जो भी SCM की पोस्ट की टाइपिंग होती है वो सब इसी फॉर्मूले से काउंट की जाती है। मैं यहाँ पे एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि अगर किसी ने 1700 की स्ट्रोक किया है, इतना उसका ग्रॉस की स्ट्रोक है और उसकी अगर एरर 35 है और टाइम 10 मिनट्स है तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है कि आपने सबसे पहले लिखा कि उसका ग्रॉस की स्ट्रोक कितना था और फिर उसने गलतियां करी कितनी, क्योंकि आपको ये जो 1700 है इसका 5% निकालना होगा जो कि 35 होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5% आपकी मिस्टेक्स अलाउ होंगी। तो उसको टाइम से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो गलतियाँ होंगी उसके बाद आपका जो निकलेगा वर्ड्स वो निकलेगा 305 और इसको फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो स्पीड निकलेगा 10.5 वर्ड पर मिनट। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है, यहाँ से आप समझ सकते हो। ये जो दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर की स्ट्रोक जो है वो कितने हैं 2200 2200 हैं, उसमें से एरर जो हुई है 20 हुई हैं और टाइम सेम 10 मिनट्स ही, क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट्स ही आपको टाइपिंग करने के लिए मिलेगा। तो सेम आप ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाओगे कि आपने यहाँ पे ग्रॉस की स्ट्रोक लिख लिए, फिर 5 से उसको डिवाइड किया, माइनस कर देंगे जितनी एरर हुई है और टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 2200 का जो 5% निकालोगे वो आ जाएगा आपका 440। फिर इससे 20 गलतियाँ माइनस करेंगे तो 420 की स्ट्रोक्स आ जाएंगे। फिर उसको 10 से डिवाइड करोगे तो आपको 42 स्पीड मिल जाएगी कि आपने 1 मिनट में 42 वर्ड टाइप किए। इस तरीके से आपकी टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट होगी। और यहाँ पर कुछ नोट्स हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, आप इनको एक बार देख लेना। जैसे कि डिलीट, बैकस्पेस, शिफ्ट या अदर की अगर आपने कोई प्रेस करी है तो आर नॉट कैलकुलेटेड इन की स्ट्रोक, वो आपकी की स्ट्रोक में कैलकुलेट नहीं होंगी। स्पीड ऑफ वर्ड पर मिनट विल बी कंप्यूटेड विद द प्रिसिशन ऑफ 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल विदाउट एनी रिसीडिंग। आप अगर इस तरीके से स्पीड निकाल रहे हो ना तो आपकी स्पीड डेसिमल्स में भी आएगी। तो जैसे कि 30.5 लिखा तो आप एक्यूरेट मान लेना कि आपकी 30 स्पीड आ रही है। अगर किसी की 42.5 आ रही तो मतलब 42 स्पीड आ रही, 37.5 तो 37। इस तरीके से आप खुद से भी अपना स्पीड निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी स्पीड आपकी आ रही है। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ और डिटेल जाननी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड और भी CRPF SCM से रिलेटेड और भी डिटेल्स वीडियो मैंने टाइपिंग से रिलेटेड डाल रखे हैं। कैसा मेरा एक्सपीरियंस है 2016 में वो सारा मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे बैच बने थे, कैसे वहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर हुआ था, कैसे टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट हुआ था। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।